कटिहार के फकीर तकिया में रहने वाले एक शिक्षक की अजीबोगरीब कहानी सामने आई है। शिक्षक का नाम है मनीष कुमार, जो कटिहार के फकीर तकिया में रहकर ट्यूशन पढ़ाता है, लेकिन वास्तव में मनिहारी का निवासी है। इस मामले का दूसरा पक्ष है छोटू यादव उर्फ सोनू यादव। इस मामले का एक तीसरा पक्ष भी है, कोलासी पुलिस। मामला बड़ा उलझा सा है। चलिए सबसे पहले प्रथम पक्ष मनीष कुमार का पक्ष समझाते हैं। मनीष कुमार ही वह शख्स है जो मुख्य रूप से पीड़ित है। इसी ने कटिहार पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मनीष कुमार का कहना है कि कुछ दिन पहले छोटू यादव अपने 4-5 सहयोगियों के साथ मेरे घर पर आया, मेरे साथ मारपीट की और मुझे जबरदस्ती उठा कर ले गया। मनीष कुमार का यह भी कहना है कि मैं छोटू यादव से बीमारी के इलाज के लिए 9 लाख रुपए उधार लिए थे और मैं 4 लाख रुपए नगद तथा 10 लाख की जमीन उसे वापस भी कर दी, लेकिन छोटू यादव अभी भी मुझे रंगदारी दिखाकर 10 लाख रुपए और मांग रहा है। मनीष कुमार की कहानी सुनिए उसी की जुबानी। मामला यह है कि हम जो है कटिहार में होम ट्यूशन पढ़ाते हैं फकीर तकिया में रह के, और वहाँ 16 तारीख के डेट में 6 लड़का से आता है और वो बोलता है कि तुम चलो और तुमको एग्रीमेंट करना पड़ेगा और पैसा देना पड़ेगा। बोले मेरे पास तो पैसा नहीं है, एग्रीमेंट हम चलो कर देते हैं। वो हमको अगरा चौक लेके जाता है और अगरा चौक ले जाने के बाद वो हमको बोलता है कि 6 बजे तक का समय है तुमको, और 6 बजे के बाद तुमको फिर क्या होगा तुम समझना, और तुमको कम से कम अभी 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। इसके बाद हम सर पूरा फैमिली को फ़ोन लगाए, हम मेरे ही मोबाइल से सब लगवाया फ़ोन, और 10 लाख का बात बोलने लगा तो हमसे अरेंज नहीं हो पाया। तो 11 बजे रात को फिर वो बोलता है कि फ़ोन लगाओ, तो हम फ़ोन लगाए। फिर दीदी को बोलता है कि 1 लाख रुपया फिर करो तुम कम से कम अरेंज। 1 लाख भी नहीं हुआ तो बोलता है कि सुबह 10 बजे तक किसी तरह से तुमको 1 लाख भी करना पड़ेगा, और नहीं तो तुम्हारा जो हाल होगा तुम समझना। तो 10 बजे तक अरेंज नहीं होने के कारण वो लोग फिर 10 बजे से लेके 4 बजे तक हमको लात गुस्सा फैट बेल्ट इससे मारना स्टार्ट किया, जिसमें कि उसके पास जो है हथियार भी था। कटिहार नगर थाना क्षेत्र में ही? नहीं, हाँ कटिहार नगर थाना क्षेत्र में, लेकिन मेरा हमको जो रखा था वो सर अरगड़ा चौक में रखा था वो। नगर थाना क्षेत्र? जी, जो कि गांधी यादव था। उसका बेटा जो था सोनू यादव उर्फ छोटू यादव, इसके बाद लालू यादव, ढैया यादव और सुमन यादव। छोटू यादव से 9 लाख रुपया लिए थे। 9 लाख रुपया क्यों? हम बीमारी के दरमियान में हम 9 लाख रुपया लिए थे 1 साल पहले सर। उसको हम 4 लाख रुपया और ज़मीन जो 5 कट्ठा है जो कीमत उसका 10 लाख रुपया पड़ता है वो भी हम बेच के दे दिए सर। उसको देने के बाद भी फिर हमसे 10 लाख का फिरौती मांग रहा था वो छोटू यादव। तो कितना परसेंट पर लिए थे आप उनसे? परसेंटेज 5 बोल रहा था सर। अच्छा। जी। तो 14 लाख रुपया पे कर जी 10 लाख और मांग रहा है? जी 10 लाख रुपया और मांग रहा है हमसे। अच्छा, फिरौती के तौर पर वो। तो अभी एसपी साहब के पास आए? जी एसपी साहब के पास आए, आवेदन दिए हैं हम यहाँ पे, और हमको न्याय चाहिए सर, अन्याय मिलना चाहिए हमको। और मेरे घर में जाके छोटू यादव पढ़ाया, अभद्र व्यवहार और अभद्र गाली देता है वो सर, धमकी देता। हम यहाँ पर फकीर तकिया में रूम लेके रहते हैं, होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। जी। और घर मेरा मनिहारी गांधी टोला है सर। जब हमारे संवाददाता रवि झा ने इस मामले की पड़ताल की तो मनिहारी निवासी दूसरे पक्ष छोटू यादव उर्फ सोनू यादव का पक्ष भी सामने आया। छोटू यादव का कहना है कि मैं उसे 9 लाख रुपए उधार दिए थे, लेकिन उसने मुझे अभी तक 4 लाख ही वापस किए हैं। मैं उससे सिर्फ अपना बकाया 5 लाख रुपए ही मांग रहा हूं। जहां तक दादागिरी और मारपीट का सवाल है, यह सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आइए आपको सुनाते हैं छोटू यादव का क्या कहना है। कि हम पैसा दिए हुए थे तो हम इसको खोज रहे थे तो नहीं मिल रहा था, तो अचानक कोलासी थाना से फ़ोन आया कि आप छोटू यादव बोल रहे हैं। तो हम बोले जी हाँ बोल रहे हैं। तो विनोद यादव को पैसा दिए, विनोद पासवान को पैसा दिए हैं। हाँ, विनोद पासवान उर्फ मनीष पासवान को पैसा दिए हैं। तो बोले कि हाँ दिए हैं, तो आइए थाना। तो हम थाना गए तो इसका गार्जियन सबको कोलासी थाना बोला कि हम तो एफआईआर लिखेंगे नहीं क्योंकि ये मेरा थाना नहीं है। तो बोला कि इसका गार्जियन सबको बुलाइए। तो उसका गार्जियन सबको फ़ोन किया गया तो इसका गार्जियन सब नहीं गया। नहीं जाने के कारण वो 2 दिन तक रखा। वो बोला कि अब आ रहे हैं। ना ही हमसे भेंट है, हमसे डायरेक्ट थाना में ही भेंट है। उसके बाद जो है कि नहीं गया इसका गार्जियन सब। तब जो है कि वो थाना इसके घर पे पहुंचाया और जो है कि हमसे
5 लाख रुपये 9 लाख रुपया लिया, जिसमें 4 लाख रुपया दे दिया है। वो बोला कि हमारा ये भाई मर गया है और जो है कि भतीजा का नौकरी लग रहा है, से दे दीजिए, जो पैसा मिलेगा ना तो हम दे देंगे, नहीं देंगे तो हम एग्रीमेंट करते हैं जो है कि हम दे देंगे। हम सोचते हैं कि जांच किया जाए सर, और जो सच्चाई है वो सच्चाई निकाला जाए। 9 लाख में 4 लाख रुपया मिल गया है और 5 लाख रुपया बाकी है। मामला यही है कि उसका ये मनीष कुमार का बड़का भाई मरल था, तो बोला कि हमारा भतीजा को नौकरी होगा। हमको जानकारी इस बात का नहीं था, हम बाद में जानकारी हुआ कि छोटू के माध्यम से कि 9 लाख रुपया उसको दे दिया। यही मैंने दोस्ती मुहिम था, इसी कारण गांव का था, दे दिया 9 लाख रुपया। और 9 लाख रुपया दे दिया। पैसा लेने में उसका मामा, उसका मौसेरा भाई, उसका माँ, ये सब मान लिया पंचायती में बैठा। पैसा लेने में 4 लाख रुपया ज़मीन बेच के थोड़ा दिया है। वो एग्रीमेंट है पैसा का, जिससे मैं पैसा लिया था एग्रीमेंट करके लिया था। इसका पूरा समाज जानता है इस विषय में, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैंने कोई नहीं जानता है। सब उसका मामा, भगना, मौसेरा भाई, माँ, ये सब जानता है। और गाँव में है उसका मामा। तो हम लोग पंचायती में भी गए थे, तो एक ठो ज़मीन बेच करके 4 लाख रुपया लौटाया है, 5 लाख रुपया बाकी है। इस मामले का एक और पक्ष भी है, तीसरा पक्ष। यह पक्ष है कटिहार का कोलासी थाना। पीड़ित मनीष कुमार का यह आरोप है कि इस मामले में कोलासी पुलिस ने भी उसे अपने थाने में 4 दिन तक बंधक बनाकर रखा। मनीष कुमार कोलासी थाने कैसे पहुंचा, सुनिए मनीष कुमार से ही। फिर हमको भागलपुर लेके जा रहा था, ऑटो में बैठाया अरगरा चौक से, और वो मनिहारी मोड़ तक लेकर आया। मनिहारी मोड़ में फिर हमको बस में बैठाता है। बस में बैठा के भागलपुर ले जाने के दरमियान में कोलासी थाना से मतलब कि 20 मीटर की दूरी में हम जो है पेशाब करने के बहाना से वहाँ पर मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर को बोले कि रोकने के लिए। रोकने के बाद जो हम दौड़ते हुए थाना चले गए। थाना जब गए वहाँ पे, तो थाना वाला को हम जिक्र किए, बताएं, तो उसी समय फिर ये लोग जो है गाड़ी लेके पहुँचा, छोटू पहुँचा और 4-5 गो लड़का पहुँचा जी। और उसमें से आशीष था और एक लड़का और भी था वहाँ पे सर। थाना वाला भी हमको जो उस तरह से व्यवहार भी बढ़िया से नहीं किया। और थाना हमको 4 दिन रखने के बाद 21 तारीख को डेट में हमको बोलता थाना वाला कि चलो तुमको घर में सुप्रीत कर देते हैं। और थाना से भी हमको फ़ोन करवाता था कि तुम पैसा लेके आओ, पैसा लेके आओ। घर वाला अरेंज नहीं कर पाया, और नहीं करने के कारण वो देख लिया कि नहीं मिलने वाला पैसा। इसके बाद हमको घर में ले जा 21 तक थाना में है सर जी। और घर जब पहुंचे हैं तो हमसे एक एप्लीकेशन लिखवाया है, जिसमें सिग्नेचर भी करवाया। मेरे पास एविडेंस है सर, तो वो थाना वाला हमको पहुंचाया घर में, जो कि समाज का आदमी 20 गो देखा है सर। थाना वालों को चाहिए कि 24 घंटा के बाद नज़दीकी थाना में इन्फॉर्मेशन दे के हमको सुरक्षित घर पहुँचा देना चाहिए, लेकिन नहीं पहुँचाया। वो 4 दिन तक हमको थाना में रखा सर, और कोलासी थाना में 4 दिन रखा सर। तो मेरे सामने में ही थाना वाला फ़ोन किए कोलासी थाना को, क्या जी ये बात सच है? तो बोला हाँ सर, हम लोग 4 दिन रखे थे, इसका घर में फ़ोन कर रहे थे, नहीं आ पा रहा था। हम बोले सर हमसे पैसा मांग रहा था, घर वाला अरेंज नहीं कर पा रहा था, तो कहाँ से लाएगा? तो लास्ट में सिचुएशन देखते हुए मेरे घर में सुप्रीत कर दिया वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है सर, पिता का नाम विश्वनाथ पासवान है। लेकिन जब हमारे संवाददाता रवि झा ने कोलासी थाना अध्यक्ष विकास कुमार से इस मामले में पूछा, तो उनका कहना था कि यह बात तो सही है कि मनीष कुमार कोलासी थाने में था, लेकिन सिर्फ 2 दिन तक। वह भी मनीष कुमार की बहन के कहने पर हमने उसे थाने में रखा था, ताकि बाहर वह छोटू यादव द्वारा पीटा ना जा सके। आइए सुनाते हैं आपको थाना अध्यक्ष विकास कुमार की हमारे संवाददाता रवि झा के साथ की बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग। जी रवि झा बोल रहे हैं केबीसी न्यूज से। जी एक मामला आया हुआ है एसपी साहब के पास जी, जिसमें मनीष कुमार है, ये वहाँ का है, गांधी टोला मनिहारी। मनीष कुमार गांधी टोला मनिहारी जी जी जी। इसने आरोप लगाया है कि उसे कुछ लोग कटिहार से उठा करके भागलपुर ले जा रहे थे। जी जी 16 तारीख को इसे उठाया गया था और 17 को जो है ये आपके पास पहुंचा था भाग करके। जी। तो ये इसका कहना है कि कोलासी ओपी में इसे 3 दिन रखा गया था गैर कानूनी तरीके से। नहीं, एकदम मामला गलत है कि उठा के ले जा रहा था या कुछ कर रहा था। जी, इसके बहन से भी बात हुआ, इसके भाई से भी बात हुआ। और क्या मामला है ये? अरे मामला था कि शायद किसी उसी से पैसा वैसा लिया हुआ था, कुछ ऐसा ही कुछ मामला था जी। तो बस रुका जी, बस रुका तो दोनों आया,
अब ये जैसे बोल रहा है कि किडनैप करके, हम भी बाद में सुने कि बोल रहा है किडनैप करके, तो किडनैप करके कोई बस में, वो भी हम भी अकेले या वो भी अकेले, ऐसे तो ले नहीं जा सकता। जी। तो फिर इसकी बहन से बात हुआ तो बोली बहन की सर इसको अकेले नहीं छोड़िएगा, आप रखिए, हम लोग आ रहे हैं। हम्म। तो हम लोग रख लिए, खाना वाना भी खिलाए, अच्छा से इसको बैठा उठा के रखे। तो बहन नहीं आई, बोली कि सर आज तो नहीं आ पाएंगे, फिर जिसका ये पैसा लिया है उसको देना भी तो है, पैसा अरेंज करके हम लोग आएंगे। अच्छा। हाँ, तो हम बोले अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आ जाइएगा आप लोग आराम से। तो ये भी बोला कि हाँ सर हम जाएंगे बाहर तो हमको कहीं डिस्टर्ब करेगा, हम बहुत का पैसा लिए हैं हुए। और इसके पास एगो पूर्जी मिला लगभग 6-7 लाख रुपया का, कुछ ऐसे ही। अच्छा। कि इससे पैसा उससे पैसा, तो बहुत आदमी फोन करने लगा कि सर देखिए ना मेरा भी पैसा लिया हुआ है, इनसे लिया हुआ। हम बोले देखिए मामला है कटिहार का, जी। कटिहार में रहता है, घर है इसका मनिहारी। जी। तो जो भी आप लोगों को केस करना है या जो करना है तो आप लोग को वहीं से करना होगा। जी। हम तो इसमें मान लीजिए ये जा रहा था, आ गया मेरे पास कि सर ये बोल रहा है कि चलिए घर। हम तो यही सब बात हुआ था। तो इसकी बहन के भरोसे पे वो शायद बात का यथी भी होगा, जो हमारे सही साहब बात किए थे बहन से, उसका सब चीज होगा भी, सीडी कॉल डिटेल भी होगा कि हाँ बहन से बात हो रहा था। जानकारी इसको दे दिया गया था, इसके परिवार को, इसके भाई को, और 1-2 को कोई भगिना वगिना है उन लोग को भी। तो इसने यही आरोप लगाया था। कल ये एसपी साहब के पास मिलने आया था कल। आवेदन दिया है एसपी साहब के पास। नहीं देखिए, अब ये बोलेगा गलत ढंग से तो हम लोग तो इसके गार्जियन के ना भरोसा पे रखे कि हाँ सर हम आ रहे हैं। अकेले छोड़ देते तो ये तो नियम के खिलाफ हो जाता कि आप अकेले कैसे छोड़ दिए। अगर बाय द वे कुछ हो जाता इसको तो वो भी एक समस्या था हम लोग के लिए। अच्छा। जी। तो इसे कितना दिन वहाँ रखे? वही एक दिन जैसे शाम में आया तो कल बहन से बात हुआ तो बहन बोली कि सर प्लीज उसको नहीं छोड़िएगा। अच्छा। हाँ, तो उसको हम लोग ना गिरफ्तार किए हैं, वो अपने मर्जी से रहा है, समझे ना। नहीं सर हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे हमको ऐसे कर लेगा। तो उसको हम लोग खाना भी दोनों टाइम खिलाते थे अपने में से कि ठीक है आएगा गार्जियन तो चले जाना। तो क्या इसके साथ मारपीट भी किया गया था? मारपीट तो कोई नहीं किया है इसके साथ। और जहाँ ये ऐसे बोल रहा था कि सर कटिहार में मतलब कि शायद बोल रहा था कि सर देखिए ना हम पैसा लिए हैं तो हमको जबरदस्ती लोग मांग रहा है। अच्छा। हाँ, तो इसने कहा कि एक दिन हमको रूम में बंद करके वहाँ कटिहार में पहले हमारी पिटाई की गई और उसके बाद जो है हमको भागलपुर ले जा रहा था। हम किसी तरह से बच करके कोलासी ओपी गए। एक बात बता देते हैं रवि जी आपको, जी, ये है बहुत फ्रॉड इंसान। इसका अच्छा। जब जांच कीजिएगा ना तो कम से कम ये 25-30 आदमी से पैसा लिए हुए है। समझे ना। जैसे ही यहाँ पे आया तो मोबाइल हम लोग बोले कि ठीक है दिखाओ मोबाइल, तो जो देखे ना तो इसका सारा मैसेज में वही है कि मेरा पैसा कब दीजिएगा और मेरा फोन उठाइए। अच्छा। मतलब बहुत आदमी से। उसके बाद जब फोन आने लगा ना तो हम लोग बात किए कि हाँ, तो वो लोग सब लगभग 20-25 आदमी बोला कि सर देखिए ना मेरा 20,000 ले लिया, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, ऐसे करके बहुत आदमी का फोन आया। अच्छा। और इसी चलते इसका घर वाला भी नहीं आया कि एकदम फ्रॉड आदमी है, हम लोग जाएंगे वहां तो फिर पैसा देना होगा, जिसका लिया है उसको तो देना ही होगा। इसका कहना है कि 9 लाख रुपया हम मनिहारी गांधी कोई गांधी यादव है और सब आशीष कुमार ये सब का नाम बताया है। उस सब से 9 लाख रुपया लिए थे, लेकिन हम उसको जमीन बेच करके कुछ कैश और ये सब पैसा टोटल चुकता कर दिए हैं। उसके बावजूद 10 लाख रुपया हमसे डिमांड किया जा रहा था और उठा करके हमको पहले एक दिन रखा, रूम में मारा पीटा, फिर भागलपुर ले जा रहा था। उसके बाद जो है हम जान बचा करके कोलासी चले गए ओपी में। पूछो नहीं, बस आराम से रुका, आराम से दोनों आया है। एगो होता है ना कि नहीं हम वहां से कूद के आ गए ऐसे करके, वैसा भी कुछ नहीं था, नॉर्मली आया है दोनों। इसको वहीं से छोड़ दिए कि पहुंचाए थे घर इसका? नहीं, इसको घर ना हम पहुंचाए, जब लास्ट में कोई नहीं आया हम बोले देखिए हम 24 घंटा ज्यादा का अधिकृत है नहीं। आप लोग के भले विश्वास में हमको रखना पड़ गया, लेकिन हम अधिकृत हैं ही नहीं। अच्छा। तब भी जब लास्ट में नहीं आया तब हम अपने गाड़ी से इसको भेजे कि ठीक है जाइए घरे दे दीजिए। तब
मान लीजिए ना मेरे यहाँ का मामला है ना मेरे यहाँ पैसा लिया है, जी तो हम उसमें क्या करेंगे? हम तो इसको ये भी बोले कि ठीक है अगर तुमको केस भी करना है तो अब तो नया कानून के तहत केस भी हो सकता है, तो कोड़ा कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। हालांकि इस मामले के कई पेच हैं, लेकिन हमारा सवाल सरकार को लेकर है। अगर सरकार या जरूरतमंदों को उचित ब्याज दर पर आसानी से पैसे उपलब्ध करा दे तो गांव-गांव में चलने वाला यह सूदखोरी का धंधा पूरी तरह बंद हो जाएगा। 5% और 10% का ब्याज लेकर गरीबों का पूरी तरह शोषण किया जाता है, जिस पर सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।